दोस्तों 1947 में ब्रिटिश शासन के लंबे राज से आजाद होने के बाद भारत भी दो भागों में बंट गया और एक नया देश पाकिस्तान बनाया गया। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी इन दोनों देशों के बीच कलह और विवाद की स्थिति बनी रही, जिसने कई बार युद्ध को अनिवार्य कर दिया। हर बार विभिन्न कारणों से युद्ध हुआ और हर बार हजारों लोग और हजारों सैनिक मारे गए। वैसे तो दोनों देशों के मध्य शांति कम ही रही, किंतु फिर भी सबसे घातक युद्ध 1948, 1965, 1971 और 1999 में लड़े गए। कभी कश्मीर विवाद, कभी जल विवाद, तो कभी क्षेत्र के लिए युद्ध करना अनिवार्य हो गया और आज तक भी दोनों देशों के बीच शांति और अहिंसा बनाए रखने के पूरे प्रयास किए जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मुख्य 4 युद्धों के बारे में बात करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच जो पहला युद्ध लड़ा गया वो सन 1948 में लड़ा गया। इस युद्ध की शुरुआत भारत की आजादी के साथ ही शुरू हो गई थी और इसे प्रथम कश्मीर युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि युद्ध का मुख्य कारण कश्मीर था। उस समय महाराजा हरि सिंह कश्मीर के शासक थे, जो कि हिंदू थे और वे स्वतंत्र कश्मीर चाहते थे। परंतु जब कश्मीर के पश्चिम भाग में कुछ मुस्लिम लोगों की हत्या कर दी गई तो वहां दंगे भड़क उठे, जिससे जनता में आक्रोश व्याप्त हो गया और उन्होंने हिंदू राजा के खिलाफ अपना रोष प्रकट करना आरंभ कर दिया। मौके का लाभ उठाते हुए पाकिस्तान ने अपनी सेना को कश्मीर भेजा, जो श्रीनगर के पास ही मौजूद थी। पाकिस्तानी सैनिकों के कश्मीर आने से महाराज ने भारत से मदद की गुहार लगाई। तब भारत ने उन्हें कहा कि कश्मीर को वो भारत में मिला दें, जिससे भविष्य में उन्हें इस प्रकार की स्थिति का सामना न करना पड़े, और महाराजा हरि सिंह ने भी ऐसा ही किया। अंत में भारत ने जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा माना और कश्मीर में अपनी सेना भेजी। अब बात करते हैं इसके परिणाम की। पाकिस्तानी सेना के बेवजह अवरोध को उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू ने लगाम लगाते हुए उन्हें वापस जाने के लिए कहा और एक रेजोल्यूशन प्रस्ताव 47 पारित किया, जिससे युद्ध पर विराम लगाया गया। हालांकि पाकिस्तान इस निर्णय से खुश नहीं था। इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि कश्मीर 3 भागों में बढ़ गया, जिसमें से 2 भाग भारत के हिस्से में आए और 1 भाग पाकिस्तान के हिस्से में आया, जिसे पीओके या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध 1965 में लड़ा गया। इस युद्ध का मुख्य कारण पानी से संबंधित था, लेकिन केंद्र बिंदु समस्या कश्मीर ही थी। मुख्य नदियां मानी जाने वाली सतलज, सिंधु, रावी, व्यास, चिनाब आदि भारत से होकर गुजरती थीं और भारत ने इसका प्रभाव बंद कर दिया। हालांकि 1960 में सिंधु जल समझौते के द्वारा इस विवाद को हल कर दिया गया और पानी इस्तेमाल करने के लिए नदियों का बंटवारा कर लिया गया था। इसके कुछ समय बाद पाकिस्तान ने कच्छ के पास अटैक किया, जिससे सीमा विवाद शुरू हो गया और भारत ने इसे शांति से हल करने की कोशिश की, परंतु इसे भारत की कमजोरी समझा गया। पाक अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और एलओसी पर अपनी सेना को तैनात कर दिया। इस युद्ध का मुख्य कारण पाक का जिब्राल्टर अभियान माना जाता है, जो उसके कश्मीर में घुसकर विद्रोह भड़काने की योजना का नाम था। यह युद्ध 17 दिन तक चला, जिसमें जन धन की काफी हानि हुई और अंत में संयुक्त राष्ट्र संघ और सोवियत संघ ने युद्ध को रोकने के हेतु हस्तक्षेप किया और युद्ध पर विराम लगाया। जनवरी 1966 में ताशकंद समझौते के साथ भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों ने संधि पत्र पर साइन किए, जिसमें लंबे विचार विमर्श के बाद कई शर्तें रखी गईं। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? कई विवादों के बाद और ताशकंद समझौते के बाद भी दोनों देशों के मध्य अन्य विवाद जन्म लेने लगे। पाकिस्तानी जनता ने अपने विद्रोही रवैये को सही माना और पाक ने कश्मीर विवाद के प्रति काफी सख्त रुख अपनाया, जिससे यह स्पष्ट था कि वह इसे हल नहीं करना चाहता। पाक ने चाइना को पीओके में सड़क निर्माण की अनुमति दे दी और गंगा को लेकर भी विवाद शुरू हो गए। भारत और पाकिस्तान के बीच जो तीसरा युद्ध लड़ा गया वो सन 1971 में लड़ा गया। भारत और पाकिस्तान के तीसरे युद्ध में हजारों लोगों की जान गई। इस युद्ध का मुख्य कारण यह था कि बंगाल का जो भाग पाक के अधीन आता था, उन पर जबरदस्ती उर्दू थोपी जाती रही थी और उनके मौलिक अधिकारों का शोषण किया जा रहा था। पाकिस्तान द्वारा पहले आक्रमण किए जाने के बाद भारत ने पाकिस्तान पर दोनों तरफ से हमला बोल दिया और बंगाल के पूर्वी हिस्से को अपने अधिकार में लेकर 1971 को इसे एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। बात करते हैं इस युद्ध के परिणाम की। युद्ध के दौरान रूस, यूएसए और अन्य शक्तिशाली देशों ने भारत का साथ दिया और अंत में 1972 में शिमला समझौते द्वारा युद्ध को शांतिपूर्वक ढंग से रोका गया। शिमला समझौते के अंतर्गत दोनों देश अपने आपसी मतभेदों को बातचीत द्वारा हल करेंगे और सेना एवं हथियारों के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी गई। भारत और पाकिस्तान के बीच चौथा युद्ध सन 1999 में लड़ा गया, जिसे हम कारगिल युद्ध के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह कारगिल नामक स्थान पर हुआ। जम्मू कश्मीर के छोटे से जिले कारगिल में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया, जिससे भारत को चौंका
कर दिया और तुरंत घुसपैठ को रोकने के लिए ऑपरेशन विजय घोषित किया गया। यह युद्ध लगभग 60 दिन से अधिक दिनों तक चला और इसका मुख्य केंद्र टाइगर हिल्स थी, जो कारगिल के अत्यधिक ठंडे इलाकों में से एक थी। अंत में भारतीय सेना ने पाक सेना को वापस अपनी सीमा में जाने के लिए विवश कर दिया और लाहौर घोषणा पत्र द्वारा युद्ध पर विराम लगाया गया। बात करें अगर इस युद्ध के परिणाम की, तो भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे शांति व्यवस्था को कायम रखा जा सके। इन 4 युद्धों के पश्चात इन दोनों देशों के मध्य फिर कभी दोस्ताना हालात नहीं बन सके। अन्य कई देशों ने समझौते की कोशिश की, परंतु ज्यादा सफलता हाथ नहीं लगी और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ऐसे हालात फिर नहीं बनेंगे।